अजीज हैं वो इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि जो लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हें बहुत पहले से नरेंद्र मोदी की इस्तीफा मांगनी चाहिए थी। देश की प्रधानमंत्री की इस्तीफा मांगनी चाहिए थी। हाँ। सबको सबको सच्चाई इस बात को मालूम है कि भारत देश को चलाने की कैपेसिटी क्षमता हमारे माननीय प्रधानमंत्री में नहीं है। क्योंकि ये कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री। और रही बात आपकी नीट की परीक्षा लीक होने का, तो आज पहला नहीं है ये। इसके पहले कितने परीक्षा लीक हुए, कितने क्वेश्चन पेपर लीक हुए, कितने एग्जाम रद्द हो गए, ये छुपी हुई बात नहीं है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बहुत शालीनता पूर्वक कहना चाहूंगा। बुद्धि और ज्ञान किस लिए होता है? बुद्धि और ज्ञान किस लिए? जो मनुष्य का समाज है इसको सही से चलाने के लिए, समस्याएं उसको उत्पन्न होती है उसका सामना करने के, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी का काम है बिना भेदभाव किए हुए देश को और राज्य को चलाने। क्या लगता है प्रधानमंत्री भेदभाव से ऊपर है? क्या भेदभाव नहीं करते हैं? कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में देश का प्रधानमंत्री कहता है 20% और 80%, जो शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात करता हो, प्रधानमंत्री के पता रहना नहीं चाहिए। कपड़ों से पहचानते हैं। बात यह है कि देश का जो एलीट वर्ग है, जो बुद्धिजीवी है, वो कंप्रोमाइज है। देश का बुद्धिजीवी, मैं फिर कहता हूँ, ज्ञान और बुद्धि किस लिए होता है? समाज को और देश को चलाने के लिए। देश का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है। देश का कहाँ से खरीदेंगे? मोदी साइड करेगा। नेहरू को भी आजादी मिली थी, देश मिला था, देश मिला था। नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया मोदी जी ने, इसकी बात नहीं करेंगे आप? मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोदी जी, लगता है तुम मोदी मीडिया हो जाना। हकीकत बात यह है, सुनो, नेहरू जी का रिकॉर्ड क्या है? कोई रन का रिकॉर्ड है क्या? कुछ बोलने का रिकॉर्ड है क्या? नेहरू ने जब झूठ नहीं बोला, इस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। जिस समय देश आजाद हुआ था, तो उस समय 2 महाशक्तियां थी, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किसी शक्ति में नहीं गए, अपना एक अलग स्थान बनाया। उनका क्या तुलना? उनका क्या तुलना? मोदी जी जब से आए हैं तब से हिंदू सुरक्षित हो गया, युवा देश सुरक्षित हो गया, विदेशों में डंका बजने लगा। मैं पुनः कहूंगा कि आपकी ये भाषा जो है ना, ये गोदी मीडिया वाली बात है। इसके पहले देश था ही नहीं। मोदी जी के आने के बाद सुनो क्या हुआ। 2015 से दलितों को गुजरात में जीप के बुनट पे बांध के मारा गया, और उस समय मोदी ने क्या कहा मालूम है? इन्हें ना मारो, मारना है तो मुझे मारो। मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ? लोग लाइन पे लग के अपनी जान दे दिए। आज हिंदू मुसलमान एक दूसरे पे शक की निगाह से देखते हैं। बड़े बड़े एलीट तबका, बड़े बड़े प्रोफेसर खामोश हो गया है। मोदी जी के आने के बाद देश की सामाजिक सौहार्द सरबरा गई है। एक परीक्षा नहीं हो रहा है। हालात तो ये हो गए कि एयरफोर्स को आना पड़ रहा है। क्या करने के लिए? विद्यार्थियों को परीक्षा करवाने के लिए। और वो दिन दूर नहीं है कि पूरी सेना को आना पड़ेगा चुनाव करवाने के लिए। लेकिन आप मोदी के भ्रष्ट लोग, मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, तुम्हारे चैनल के माध्यम से, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेरे तुम्हारे चैनल, आपके चैनल के माध्यम से जितने सुनने वाले लोग हैं, जितने भी दर्शक हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 95% घोटाला हुआ है। बिहार का सीएजी 2023 और 24 का रिपोर्ट है। 49,649 उपयोगिता प्रमाण पत्र के जवाब में लगभग 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इन सारे घोटाले को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान का विवाद चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी 3 नाविक को अमेरिका के हमले ने, जो भारत के जहाज पर हमला किया, मारे गए, उसको कैसे देख रहे हैं? देश के नागरिक, मैं उनके लिए दुख व्यक्त करता हूँ। मेरे देश के नागरिक अपनी जान गंवा दिए अमेरिका के द्वारा हमला में, और हमारा कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री की जुबान चुप है। विदेश मंत्री ने बात किया है, किसी भी मिनिस्ट्री के लोग बोल नहीं रहे हैं। हमें इस बात का दुख है। ये राजनीति का विषय तो नहीं है। राजनीति अगर कुछ करना ही है तो राजनीति करो। जो घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री के नाम पे, उसका 14,500 करोड़ का घोटाला हो गया। उस घोटाले को छिपाने के लिए तरह तरह का हिंदू मुसलमान का विवाद चलाया जा रहा है। हकीकत बात यही है। ठीक।